हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिनलैडर। आई एम ईशान एंड ये वीडियो ना मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी अब तक। इंटरेस्टिंग शायद इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। इंटरेस्टिंग शायद इसलिए नहीं होगी शायद क्योंकि मैं इसमें कुछ कोई अच्छा सा गिव अवे देने वाला हूँ। ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन हो जो वीडियो देख रहे हो, बट एक चीज़ पक्का है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अभी तक या तो ये टॉपिक आ चुका होगा या आने वाला होगा या किसी और से सुना होगा, बट इसके बारे में सुना जरूर होगा और इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। तो मैं फाइनली फाइनली इतने ज़्यादा लोगों के पूछने के बाद में ये वाली वीडियो बनाने आया हूँ एंड बहुत सारे फैक्ट्स के साथ और काफ़ी सारे एडवाइसेस के साथ आपके पास ये वाली वीडियो लेके आया हूँ। द वीडियो टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। सबको अपनी लाइफ में कोई ना कोई करियर चूज करना होता है। कोई नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करता है, कोई कोई बिजनेस रन करता है, कोई किसी और फील्ड में होता है, लेकिन कोई कोई जो एक्चुअल लाइफ में रिस्क टेकर्स होते हैं ना, they go for a career named as a intraday or a normal stock market trader। उनको स्टॉक मार्केट में रोज या फिर मोस्टली एवरी डे ट्रेडिंग करके अपना लाइवलीहुड अर्न करना होता है। तो उनके लिए दिस वीडियो विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई विल स्टार्ट विद, इज इट पॉसिबल टू डू इट? The simple answer is yes. The complex answer is yes as well as no. If I give you a simple answer to, obviously, yeah, you want to choose any career, you can do that. Who am I to stop you? Who is anybody else to stop you? You can pick up any career you want. Then why is the complex answer yes or no? Because there are a few things people do not keep in mind. And the things that you need to keep in mind, irrespective of whatever age you are at this time, अगर आपको अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना है एज एन इंट्राडे ट्रेडर, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने चाहिए। पहला, अगर आप अपनी पढ़ाई या अपनी जॉब या कोई भी बिजनेस छोड़कर इस फील्ड में आना चाहते हो, मेक श्योर कि यू हैव कंप्लीट नॉलेज। अब how would I realize if I have complete knowledge? You will realize if you have complete knowledge or not by seeing your past results। अगर आपने पिछले 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, एक साल में कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट किया है और इतने पैसे कमाए हैं कि अगर मुझको अपने लाइफ के 10-15 दिन इतने पैसों में बिताना होता तो मैं बिता लेता। एंड कंफर्टेबली, आई एम सेइंग, ये नहीं कि मुश्किल से जी रहे, कंफर्टेबली होता अगर ऐसा तो मैं कमा लेता। आई एम सेइंग 10 to 15 months एंड नॉट मंथली। बिकॉज जितना आप आज अच्छा कर रहे हो, पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस के बाद, सीरियसनेस के बाद, यू विल डू इवन बेटर। इसलिए आई एम टेकिंग 10 to 15 days। फर्स्ट थिंग इज कि पास्ट रिजल्ट्स और नॉलेज दोनों होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो पास्ट रिजल्ट्स भी होंगे। थर्ड या फिर सेकंड, जैसा भी आपको ठीक लगे, इट इज अबाउट एन इमरजेंसी फंड। व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड? कोविड ने सबको सिखा दिया होगा व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड, बट इस पर्टिकुलर सिनारियो में मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस छोड़ रहे हो और आप ट्रेडिंग एंटर कर रहे हो, आपको नॉलेज है नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। आपके पास इतने पैसे जरूर होने चाहिए कि आप जब तक ट्रेडिंग सीख रहे हो, कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, आप उन पैसों को यूज करके सरवाइव कर सकते हो नॉर्मली एंड नथिंग शुड बी चेंज्ड इन योर लाइफ। तो उतना फंड होना चाहिए अगले 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, एक साल के लिए, बट एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड 6 महीने के लिए तो होना ही होना चाहिए। सो इफ यू अर्न 1 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज अ मंथ, 15,000 to 6 और 1 lakh into 6 should be with you as idle cash और idle amount in your बैंक। एफडी तोड़ के नहीं पैसे इकट्ठे करने वाले, पीपीएफ तोड़ के इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन के पैसे तोड़ के इकट्ठे नहीं करने, वो सेविंग्स में ही होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एन इमरजेंसी फंड। ऐसे नहीं कि लोन लेके मेरे पास 6 लाख आ गए तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बस तब अगर मेरे पास आइडल उतना पैसा है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एक और चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि यू शुडंट बी एन इम्पल्सिव पर्सन। You shouldn't be a person who gets overexcited.
यू शुड बी अ पर्सन जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, जो अपने आप को समझ सके, जो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर सके, जो फोमो अवॉइड कर सके। और फोमो अवॉइड सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होती, लाइफ में भी होती है। यार उस इंसान के पास ऐसी गाड़ी है, उस इंसान के पास ऐसा घर है, इस इंसान के पास बिजनेस है, इस इंसान के पास इतनी एजुकेशन है, इस इंसान के पास इतनी हाइट है। फोमो नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको फोमो है, आज नहीं तो कल यू विल बी मेकिंग लॉसेस। यू विल रन आफ्टर स्टॉक्स, यू विल चेज देम व्हेन दे आर एट देयर पीक्स, यू विल चेज देम बिकॉज यू विल हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो नहीं होना चाहिए। एक लास्ट चीज विच यू शुड कीप इन माइंड एज अ पर्सन, बिकॉज आई ऑलवेज से दिस कि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी एंड इट्स अ लॉट मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, जितना लोगों को पता नहीं है अभी। So you shouldn't be into revenge. Revenge trading to be very specific. मतलब एक दिन आपको लॉस होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडिंग नहीं भी करते हो, कभी कभी स्टॉक मार्केट में आते हो, आपको लॉस होगा। एटलीस्ट 20 to 30% टाइम्स आपको लॉस होगा। कई बार वो लॉस बड़ा हो सकता है, कई बार वो लॉस छोटा हो सकता है, इट डिपेंड्स। अगर उस टाइम पे आपके दिमाग में ये वाली फील आ गई कि आई वॉन्ट टू डू रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है कि जो लॉस हुआ ना उसको रिकवर करने के लिए आई गो एग्रेसिव, प्रॉफिट्स 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 दिखते हैं मेरे को सिर्फ, और मैं ट्रेड्स नहीं एनालाइज करता हूँ अच्छी तरीके से। उस टाइम पे यू विल बी मेकिंग द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ लॉसेस। सो दैट हैपेंड विद मी ऑल्सो। आई थिंक फिन लाडर के इंस्टाग्राम पेज में मैंने एक रील डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करी, इट वेंट वेल। फिर मैंने ऑप्शन स्टार्ट किए। जो लोग अभी तक समझना चाहते होंगे या एक्सपीरियंस होंगे वो समझ चुके होंगे। मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया। फर्स्ट 2 3 4 5 ट्रेड्स वेंट अमेजिंग यार। आई वाज लाइक 1000 रुपये डालता हूँ, 200 300 रुपये तो 1 मिनट में आ जाते हैं। 10,000 डालता हूँ, 1 2 हज़ार रुपये 1 मिनट में आ जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। व्हाई आरंट पीपल डूइंग इट? आई स्टार्टेड डूइंग इट मोर एंड मोर। आई गॉट ग्रीडी एंड दैट इज व्हाट किल्स यू। उस टाइम पे मेरे को एक दिन के अंदर आई थिंक आई हैड अ कैपिटल ऑफ 1,10,000 या कुछ, एंड उस दिन आई हैड अ लॉस ऑफ 64,000। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Do you know what happened in the next 4 5 days? I went into the revenge trading mode. कि मेरे को जो लॉस हुआ ना, मैं उसको 2 3 दिन में रिकवर करके दिखाऊंगा। अब मैं ट्रेडर, नॉट एग्जैक्टली ट्रेडर था, बट आई वॉज इनटू इक्विटी बहुत टाइम से, मतलब 1 1.5 साल से। बहुत टाइम से भी मैं क्या ही बोलूँ, 1 1.5 साल से मैं इक्विटी में था। तो मैंने कहा यार मैं तो रिकवर करके दिखाऊंगा उसको 1 हफ्ते के अंदर। आई एंडेड अप लूजिंग 30 और 35,000 मोर अगले कुछ 3 4 दिनों के अंदर। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि रिवेंज ट्रेडिंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। वो नहीं होना चाहिए। इट इज इवन वर्स देन फोम। वो तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, आई रिफ्रेश माई सेल्फ, एंड आई कैन शो अ स्क्रीन शॉट। दोज हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम कैन आस्क फॉर इट। I made some 80 to 85% return in 1 month only from option buying. I'm not counting equity, I'm not counting anything else. I'm only saying 80 to 85% from option buying. So you learn with time and then you do well. I have been consistently doing well since I got out of the revenge trading mindset. Even in derivatives, then you can make money. अब बात आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ओके, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन ट्रेडिंग। हाउ डू आई स्टार्ट? शुरू कैसे करूँ? कौन से कोर्स करूँ? कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो 2 केस लूँगा। पहला केस, यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, आपको कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक्स की, बस इंटरेस्ट है और करना है। तो पिकअप एनी कोर्स। मैं एक का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पिकअप दैट कोर्स, डू इट। इट विल टीच यू टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स, रिपोर्ट मेकिंग, हाउ टू मेक द रिपोर्ट्स, everything will be covered. It's the perfect course for the beginners. Thousands of students have done it already. Check their reviews on Google, Instagram, LinkedIn, then do it, otherwise don't do it. अगर complete beginner हो, do not start without that. वापस आओगे और कभी स्टॉक मार्केट एंटर नहीं करोगे, वो वाली पोजीशन आ जाती है। डोंट डू इट विदाउट द नॉलेज, नेवर एवर डू इट विदाउट द नॉलेज। दूसरी चीज़ है कि मेरे को अगर एक्सपीरियंस है, आई एम गुड एट इट, आई एम डूइंग वेल कंसिस्टेंटली, मेरे अच्छे रिटर्न्स बन रहे, आई एम डूइंग फाइन, मैं कर सकता हूँ स्टार्ट, तो स्टार्ट विद इट। स्टार्ट विद इट बाय कीपिंग द थिंग्स इन माइंड विच आई मैंशनड थोड़े टाइम पहले। जो मैंने चीज़ें बताई है
उन पे ध्यान दो, उनको करो। अगर वो सब पे टिक मार्क आ रहा है, यू कैन स्टार्ट विद इट एंड गिव इट अ शॉट। कुछ टाइम करके देखो, नहीं होगा, नहीं पसंद आएगा, नहीं मन करेगा, छोड़ देना, बट you can give it a shot. Final thing is, how do I start? I've already covered it though, but how do you start is, first of all, by informing your family first, or friends and family both, that you are going for it. बिना बताए अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो, मत करना है इसको। ऐसा ना हो कि उनको बिना बताए कोई पैसा लगा दो, उसमें सारे पैसे चले जाए, कुछ भी हो। नेवर डू इट विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स। स्टॉक मार्केट के अंदर डू नॉट एंटर विद एनीबडी एल्सेस कैपिटल और विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स। कमिंग टू सम अदर क्राइटेरिया कि आप एक मेच्योर इंसान हो, आप बड़े हो, डू नॉट डू इट विदाउट हैविंग दैट इमरजेंसी फंड, बिकॉज आई एज्यूम कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। डू नॉट डू इट विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी एल्स, without the particular fund that you should be having, without the things I just mentioned. Don't do it without that. With this, I end this video. I wish you guys all the best, whoever is choosing this particular path. It's difficult, but it's very enticing, it's very interesting, and it's fun. If you do it, it's very great. So if you still have any questions, anything that you wish to ask ever, just connect with me on either Telegram, Instagram, or LinkedIn. I always say that. And just let me know if you still have any questions. Do subscribe to our channel, and thank you for watching.